28 दिसंबर 2025 साल के 2 दिन बचे हुए हैं। इसीलिए मैंने एक सप्लीमेंट्री प्लान पार्ट 2 तैयार किया है। ये मैंने एक्टिविटी पूरी तरह से लिख ली है। अब हम खाली बजट को एलोकेट करेंगे, क्योंकि मैंने जो है कार्य योजना का पहला पार्ट आप लोगों को बता दिया था। इसीलिए मैंने कहा था कि भाग 2 जो हम लाएंगे तो बहुत से लोगों को इंतज़ार किया जाए। और आज ये मैं बजट को एलोकेट कर रहा हूँ। आप अच्छी तरह से आपको दिखाई दे रहा है। अगर मान लीजिए आपको स्क्रीन पर दिखाई नहीं दे रहा है तो आप मोबाइल को हॉरिजेंटल करके भी देख सकते हैं। आप में से ही किसी ने आज मुझे फ़ोन पे बताया था उसकी कार्य योजना फंसी हुई थी, तो उसी पर मैंने सप्लीमेंट्री प्लान जो है बनाकर आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। और जिन लोगों को ये सब सप्लीमेंट्री प्लान वगैरह आते हैं करना, उनका रिवीजन हो जाएगा। जिन्हें नहीं आता है वो अच्छे से देख पाएंगे। तो चलिए आपको स्क्रीन पे मैं दिखा रहा हूँ। या पब्लिक वर्क में गया, गेट डाटा किया और यहाँ मॉडिफाइड गया। मॉडिफाइड करने के बाद ओके कर दिया। ओके करने के बाद ये मेरी सप्लीमेंट्री सेव एंड फॉरवर्ड करते हैं। देखते हैं ये एरर आ गया। मेरा जो ये एरर आया है इसको आपको जब हॉरिजॉन्टल करके देखेंगे तो अच्छे से दिखाई देगा। एरर में क्या लिखा हुआ है कि कहीं पे कोई बजट फंसा हुआ है और उसी बजट में मैं कार्य योजना को बढ़ाऊंगा या घटाऊंगा। ठीक है, तो मैं एक जो भी मेरा बजट राज्य वित्त का दिखा रहा है कि इतने पैसे की एक एक्टिविटी और डालें। मेरा फंड जो है मैं चेक कर चुका हूँ। आपको मैंने पार्ट 1 बना के दिखाया था कि पहले ही व्यू करके आप बजट में जा कर के सारे रिसोर्सेज जो है चेक कर लेंगे। चेक करने के बाद आप जब सारा बजट अबंडंट करके आईडी को प्लस में कर लेंगे। प्लस में करने के बाद आपका जब सारा बजट प्लस में हो जाएगा तो आपको सिर्फ एक्टिविटी को बनाना रहेगा। और बनाने के बाद वो बजट जो भी आप ले रहे हैं, लेने के बाद आप उसको एलोकेट कर देंगे और कार्य योजना को पूरी तरह से सबमिट कर देंगे। ठीक है, तो देखिए मैंने एक्टिविटी को, आप इस सभी को पता होगा कि एक्टिविटी को कैसे जनरेट किया जाता है, कैसे लिखा जाता है, कैसे राइटिंग में उसको कार्य योजना अपलोड की जाती है। यहाँ पे मैंने बजट लिख दिया, जितने भी हमको बजट की ज़रूरत है, जितने भी कार्य योजना की बजट की ज़रूरत है। आप जानते हैं कि इसका हम डबल पेमेंट ही कर सकते हैं, तो इसीलिए एस्टीमेट या एमबी के हिसाब से हम बजट को कार्य योजना में डालते हैं। यहाँ पर एक लिख देते हैं। यहाँ पे जितना भी बजट था उतना एलोकेट करके यहाँ पे ये कर देते हैं सेव। जो भी जिस भी गांव के जिस भी ग्राम पंचायत के मजरे में हम कर रहे हैं तो इसको सिलेक्ट करके, सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे 1 कर देते हैं। 1 करने के बाद सेव कर देते हैं। अब सेव एंड फॉरवर्ड, जैसे सेव एंड फॉरवर्ड करेंगे ये एक्टिविटी हमारी मॉडिफाइड में पहुँच जाएगी। अब चलिए हम प्लान मैनेज में चलते हैं। फिर से प्लान पेंडिंग में गेट डाटा किया है। गेट डाटा करने के बाद मॉडिफाइड में गए हैं और मॉडिफाइड में हमने एक एक्टिविटी बताई है, तो यहाँ से हम उस एक्टिविटी को जो है सिलेक्ट करके इंक्लूड कर लेंगे। अब नीचे जाएंगे, इंक्लूड करेंगे, ये एक्टिविटी आ गई। जिस भी फंड में हमको एलोकेशन करना है, जैसे अनटाइड में करना है या राज्य वित्त में करना है या ओन फंड में करना है, या मान लीजिए किसी और भी फंड का आपने जो है यहाँ से हम सेव कर देते हैं। सेव करने से ये होता है कि हमारी एक्टिविटी अगर कोई एरर भी आ जाता है या वेबसाइट जो है स्लो हो जाती है, तब हमारी एक्टिविटी जो है वहाँ पर सेव रहती है। हमको बार बार ये करना नहीं रहता है। फिर मॉडिफाइड में गए, यहाँ से ओके किया। अब हम फिर से सेव एंड फॉरवर्ड करके देखते हैं क्या कोई अगला एरर आ रहा है। हाँ, फिर से एक एरर आया। अब ये कह रहा है कि आपका जो अनटाइड का बजट है वो इतने इतने के बीच में आपको एक एक्टिविटी डालनी पड़ेगी। तो उसमें बहुत ही आसान भाषा में मैं समझा रहा हूँ और कंप्यूटर की स्क्रीन पे आप इसको देखते रहिए, आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई। इसीलिए मैं वीडियो को थोड़ा स्लो भी कर दूंगा, ताकि वैसे मैं काम बहुत तेज़ी से करता हूँ, लेकिन जब मैं वीडियो को स्लो कर दूंगा तो आप लोगों की समझ में अच्छी तरह से आ जाएगा कि क्या हो रहा है। यहाँ से हम अभी इसको ओके कर देते हैं। मेरी पूरी चीज़ें समझ में आ गई हैं। अगर मान लीजिए कि ये चीज़ें समझ में नहीं आती हैं तो इसके बारे में भी अभी हम बात करेंगे कि इसके लिए क्या सलूशन है। ओके कर देते हैं। ओके करने के बाद मैंने जो एरर था, एक्टिविटी बढ़ा के वीडियो को काट कर अगर हम नहीं बनाएंगे तो फिर बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी, इसलिए आप लोग उसमें इंटरेस्ट नहीं दिखाएंगे। अब यहाँ से हम फिर से सेव एंड फॉरवर्ड करते हैं। सेव एंड फॉरवर्ड करने के बाद अब ये एरर फिर आ गया है कि आप जो है
एक एक्टिविटी को अनटाइड फंड में इतने इतने के बीच बनाइए, इतने इतने के बीच में जैसे ही हम बनाएंगे, वो सेव एंड फॉरवर्ड दोबारा हो गया था, सेव एंड फॉरवर्ड जैसे ही बनाएंगे, अब हम क्या करते हैं, इसको कॉपी करके हम हिंदी ट्रांसलेट में पढ़ लेते हैं। ये उन लोगों के लिए समस्या है जो मैसेज को समझ नहीं पाते। इसमें लिखा है कि 5,50,000 और 12,00,000 कुछ हज़ार के इसके बीच में आप जो है अनटाइड फंड से एक आईडी को बनाएंगे और कार्य योजना को पोर्ट करेंगे, तो पूरा बजट आपका समान हो जाएगा और बहुत जो है उसको आप सेव एंड फॉरवर्ड कर सकते हैं। ठीक है, मैंने एक्टिविटी बढ़ा ली है, वीडियो को काट दिया है और फिर से यहाँ से मैंने जो ये एक्टिविटी बनाई है वो इंक्लूड कर लेते हैं। इंक्लूड करने के बाद यहाँ पे जिस भी फंड में अनटाइड की हम बात कर रहे थे, तो अनटाइड में उसी बजट को हम एलोकेट करेंगे और यहाँ से सेव कर देंगे, यहाँ से फिर सेव कर लेंगे, फिर से वहीं जाएंगे। ये काम बार बार आपको करना रहेगा। ऑप्शन आपको सारी अच्छी तरह से याद हो जाएंगे। मैनेज में जाके, यहाँ प्लान पेंडिंग में जाके, गेट डाटा करके और यहाँ मॉडिफाइड में जाके, मॉडिफाइड जाने के बाद यहाँ पे देखिए हम फिर से सेव एंड फॉरवर्ड करते हैं। अब ये फिर से एरर आ गया है। ये फिर से एरर इसलिए आया है, अब ये राज्य वित्त की बात कर रहा है कि राज्य वित्त में आपका बजट जो है इतना इतना माइनस में है, इसलिए आप इसको जो है प्लस में करने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको। भाई मान लीजिए आपके पास 100 रुपये हैं और 80 रुपये आपने खर्च किए, तो 20 रुपये की एक एक्टिविटी और डालनी रहेगी। तो चलिए मैं एक एक्टिविटी 20 रुपये की और डाल देता हूँ। एक्टिविटी को डालने के बाद फिर देखते हैं कि क्या इशू आता है कि नहीं आता। बहुत ही मैंने बताया था, मैंने कई वीडियो बनाए हैं इस पर। 4-5 चीज़ें ही ऐसी हैं जो बार बार फंसती हैं। जब आप उसको रेगुलरली परमानेंट करने लगेंगे तो आपको भी जो है इसमें कोई समस्या नहीं होगी। एक्टिविटी कैसे टाइप की जाती है, कैसे लिखा जाता है, ये सब लोग जानते हैं। नहीं जानते हैं तो स्क्रीन पे देख लीजिए, और जो लोग जानते हैं उनका रिवीजन भी हो जाएगा। इस वीडियो पे हम सप्लीमेंट्री के वीडियो पर हम बार बार चर्चा इसलिए कर रहे हैं कि मैक्सिमम जितने भी ऑपरेटर्स हैं या पंचायत सहायक हैं, उनकी सिर्फ ये कि यहीं पर आकर वो फंस जाते हैं। तो जितना भी बजट वहाँ पे लिखा था उसके उसके बीच में मैं एक एक्टिविटी को और डाल लेता हूँ। इसको मैं ड्रेन कंस्ट्रक्शन में करता हूँ। मान लीजिए नाली की आईडी है या कितने मीटर है, 100 मीटर है, तो जैसे मान लीजिए 100 है तो 1,000 रुपये मीटर, 1,00,000 की अगर आईडी है तो इस प्रकार से कर लेंगे। फिर किस मजरे में है उसको सेव एंड फॉरवर्ड कर देंगे। यहाँ से 1 लग के सेव करेंगे, यहाँ से सेव एंड फॉरवर्ड कर देंगे। सेव एंड फॉरवर्ड करने के बाद प्लानिंग में जाके फिर से यहाँ गए और फिर जो है गेट डाटा, पेंडिंग प्लान, गेट डाटा, और गेट डाटा करने के बाद मॉडिफाई प्लान, और यहाँ से फिर से इंक्लूड करेंगे आईडी को। यहाँ से गए, यहाँ पर आए, जो भी आईडी थी उसको हमने इंक्लूड कर लिया है। इंक्लूड करने के बाद हम इसको बजट का एलोकेशन कर देंगे। जिस भी फंड में है बजट का एलोकेशन कर दिया मैंने, और जितना भी अमाउंट ऊपर लिखा है नीचे लिख देंगे, सेव कर देंगे, और यहाँ से भी सेव कर देंगे। एक एक एक्टिविटी को हम इसी तरह से एरर के साथ साथ कंप्लीट करते चले जाएंगे। कार्य योजना में कभी आपको कोई समस्या नहीं होगी। बस ये है कि चीज़ों को अच्छी तरह से समझना, और समझ में तभी आएगा। यहाँ पे गेट डाटा कर दिया, गेट डाटा करने के बाद फिर मॉडिफाइड प्लान में गए हैं। मॉडिफाइड प्लान में जाने के बाद हम यहाँ सेव एंड फॉरवर्ड करते हैं। अब ये लास्ट, मतलब सारे हमारे बजट के जितने भी एरर्स थे सब दूर हो गए हैं। अब मतलब बजट हमारा नहीं फंसा। अब फंसा है जाके कहाँ पे, 25% एक्टिविटीज़ में। तो 25% एक्टिविटीज़ में मैंने बताया था शुरू में ही कि संकल्प थीम का जितना भी बजट है, चाहे वो टाइड का हो, टाइड को छोड़कर अनटाइड का, राज्य वित्त का, ओन फंड के या किसी और स्कीम का ले रहे हैं, तो उस बजट का 25% आपको संकल्प थीम कि किसी एक्टिविटी में रखना रहेगा। तो मैंने रख लिया है। यही एरर अभी बता रहा था कि आपने जितना भी बजट लिया है एक्टिविटीज़ में, उसका 25% जो कि आपकी ग्राम पंचायत की संकल्प थीम है, आप उसमें लीजिए। मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर देता हूँ और उसका 25% बजट को यहाँ पे ले रहा हूँ। आपको बहुत ही आसानी से मैं समझा रहा हूँ। ये दिसंबर ले लिया, दिसंबर में कार्य योजना हम बना रहे हैं। जितना भी बजट था आप इसको एक एक्टिविटी में भी ले सकते हैं। बजट आपका अगर मान लीजिए ज़्यादा है तो 2, 4, 5 एक्टिविटीज़ में ले लीजिए। उसका 25% आपको खर्च ही करना पड़ेगा संकल्प वाली थीम पर, जो भी संकल्प की थीम है।
ये एरर तभी तक आएगा। अब यहाँ से हम प्लान गेट डाटा कर लेते हैं। गेट डाटा करने के बाद यहाँ मॉडिफाइड प्लान में जाने के बाद यहाँ इंक्लूड जो भी एक्टिविटी मैंने 25% की एक्टिविटी संकल्प थीम में ली थी, यहाँ से देख लेते हैं कौन सी एक्टिविटी है, और एक्टिविटी को हम यहाँ से इंक्लूड करके और उसके बजट का एलोकेशन कर देते हैं। ये फिर से मैं देखना चाहूँगा कि किस एक्टिविटी को एक्चुअली हमने, यहाँ पे गए पेंडिंग प्लान में, यहाँ पर आए। अब फिर से एक बार मैं सेव एंड फॉरवर्ड करके देख लेता हूँ। सेव एंड फॉरवर्ड कर दिया। फिर से वही एक एरर आ गया कि आपका बजट जो है दिक्कत कर रहा है। दिक्कत करने के बाद मैं दिसंबर में एक्टिविटी को फिर से फीड कर रहा हूँ। आप लोगों को समझ में आ रहा होगा अच्छे से। वीडियो को बहुत हॉरिजॉन्टल करके देख लीजिए या लैपटॉप पे देखेंगे तो बहुत ही अच्छी तरीके से दिखाई देगा। अगर जिस बंदे के पास लैपटॉप नहीं है, देखिए मैं 25% की एक्टिविटी संकल्प वाली एक्टिविटीज़ को मैं उसी में डाल रहा हूँ जिस थीम को मैंने संकल्प थीम में लिया है, ग्राम पंचायत की संकल्प थीम को। और यहाँ से प्लान पेंडिंग में ये गेट डाटा कर लिया। गेट डाटा करने के बाद मॉडिफाइड में ओके कर दिया। ओके करने के बाद यहाँ से उस एक्टिविटी को सिलेक्ट करके इंक्लूड कर लेते हैं। जिसको मैंने सेलेक्ट किया, जितने भी हैं दोनों को सिलेक्ट कर लिया और दोनों को एलोकेट कर देंगे। एक टाइड में की थी, एक अनटाइड में की थी। ये 25% बजट मेरा क्लियर हो गया था, लेकिन ये 25% जो अमाउंट है बजट का वो हम डालेंगे। कहाँ डालेंगे? संकल्प थीम में, ग्राम पंचायत की संकल्प थीम में। आप जानते हैं कि थीम 9 प्रकार की होती हैं, जिसको आप संकल्प थीम बताएंगे वहीं पे हम 25% बजट का डालेंगे। और यहाँ से अमाउंट का एलोकेशन कर रहे हैं। जितने भी अमाउंट की एक्टिविटी बनाई है यहाँ सेव कर देंगे और यहाँ पर सेव कर देंगे। अब ये हमारी कार्य योजना पूरी कंप्लीट हो गई है। अब एरर आना नहीं चाहिए, क्योंकि मेरे जितने भी एरर थे मैंने सारा सलूशन आसानी से कर लिया। फिर से प्लान पेंडिंग में गए और फिर मॉडिफाइड में गए। मॉडिफाइड में जाने के बाद यहाँ से सेव एंड फॉरवर्ड करते हैं और ये देखिए प्लान सक्सेसफुल हो गया है। कितनी आसानी से मैंने, कितनी जल्दी जो है सारे प्लान को कर दिया। ओके हो गया है, ठीक है। ओके होने के बाद अब आप देख लीजिए कि प्लान मेरा फॉरवर्ड हो गया है। अब अगले स्टेप में कार्य योजना अप्रूव्ड और सक्सेसफुली हो जाएगी, ठीक है। तो जितने भी एरर का सलूशन था मैंने वीडियो को शार्ट करके बनाया है, तब भी जो है 12-13 मिनट का बन गया है। सप्लीमेंट्री अगर एक बनाने बैठेंगे सारे एरर अगर आ जाएंगे तो 1 घंटा ज़रूर लग जाएगा। 1 घंटे का वीडियो अगर बनेगा तो आपके लिए बहुत तकलीफ़देह हो जाएगा। इसीलिए मैंने वीडियो को काट काट कर बनाया है। चलिए फिर अगली स्टेप पे चलते हैं और कार्य योजना को अप्रूव्ड करते हैं। फिर मॉडिफाइड में गए। अब दूसरे स्टेप में जहाँ प्लान पेंडिंग में, फिर प्लान अप्रूव्ड एंड गेट डाटा किया। गेट डाटा करने के बाद अप्रूव कर दिया। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट ज़रूर करें। किसी की कार्य योजना में अगर कोई दिक्कत है तो मेरा नंबर लेके आप उस पर बात करिए, मैं आपकी पूरी हेल्प करूँगा। और आप डायरेक्ट बात भी कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करिए और मेरा वीडियो देखते रहिए ताकि आपकी नॉलेज बढ़ता रहे। जिसको नॉलेज है वो रिवीजन के लिए मेरे वीडियो देखता रहे। और दोस्तों इसी तरह से आपका प्यार बना रहेगा। मैं वीडियो हमेशा डालता रहता हूँ और आप कमेंट करते हैं, मैं इसने स्पर्म बेबी भी वीडियो बनाना शुरू कर दूंगा, क्योंकि ई ग्राम स्वराज के सलूशन का लगभग मैंने निस्तारण कर दिया है। और आप इन वीडियोज़ को लगातार देखिए, इससे आपकी नॉलेज की ग्रोथ होगी और रिवीजन भी होता रहेगा। ई ग्राम स्वराज एक ऐसा पोर्टल है जो हर पंचायत सहायक ग्राम पंचायत से जुड़ी चीज़ों को दिखाता है।